अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाई स्पीड मैथ हब। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.4 के लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m is equal to log a over a naught to the base 10. If amplitude is 10,000 and reference amplitude a naught is 10, what is the magnitude of the earthquake? उन्होंने आपको एक फॉर्मूला दिया है m is equal to log a over a naught to the base 10. तो उन्होंने आपसे कहा है कि ये जो फॉर्मूला है ये हमें अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको वो a की वैल्यू बता दे, a की वैल्यू मैंने आपको बता दी है जो है 10,000 और नीचे ए नॉट की वैल्यू आपको बता दी जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है जिसकी वैल्यू 10 है, तो आपने हमको बताना है कि जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या हो। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा गिवन दैट m is equal to log 10 a over a, ये आपका फॉर्मूला मैंने आपको दिया। अब आपको पता है कि a की वैल्यू है, तो हम इसके नीचे अलाइन करके लिखेंगे a इज इक्वल टू 10,000 जो कि एम्पलीट्यूड था और a नॉट की वैल्यू थी 10। इसको आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको कह लें आप फर्स्ट इक्वेशन कह लें। पुट a इज इक्वल टू 10,000 एंड a नॉट इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1। नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू लॉग ऑफ a की जगह आ जाएगा 10,000 और a नॉट की जगह पर आ जाएगा 10 और लॉग बेस आपके पास 10 एज इट इज आ जाएगा। अब सिंपली हमने इसको सॉल्व करना है। ये वाला एक जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा m इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1000 यानी लॉग 1000 टू द बेस 10। अच्छा, अगर आप 1000 का इस तरीके से एलसीएम ले, 1000 का एलसीएम आता है 10 100s are 1000, 10 10s are 100, 10 1s are 10, यानी 10 को अपने आप के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई करवाएं तो 1000 बन जाए। 10 को अपने आप के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई करवाने का मतलब है कि 10 की पावर 3 1000 की इक्वल ही होता है। ठीक है, तो हम 1000 की जगह पर लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 3 लॉग बेस 10 है 10 रेज़ टू पावर 3 और ये आपका इससे अगला स्टेप होगा। अब आपको लॉग का एक प्रॉपर्टी याद थी जो इस तरह से पावर होती थी, उसको हम लॉग के स्टार्ट में लाके लिखते थे। यहाँ पर भी हम उसी को अप्लाई करेंगे और पावर को हम स्टार्ट में लाके लिख देंगे। पावर यहाँ पर क्या है 3, 3 को हम लॉग के स्टार्टिंग में लिख देंगे 3 लॉग 10 to the base 10। अब आपको लॉग की एक और प्रॉपर्टी याद है जो हम इसको यूज भी करेंगे। आप यहाँ लिखते यूजिंग लॉग a to the base a is equal to 1, यानी अगर किसी नंबर का हम लॉग ले रहे हैं और बेस भी वही नंबर है, जैसे लॉग a to the base a सेम नंबर है और सेम बेस है, उसकी वैल्यू टोटल सारे लॉग की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। यहाँ पर भी आप देखते हैं लॉग हम 10 का ले रहे हैं और बेस भी 10 है, इस सब की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगी। हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 तो हमारा एज इट इज आ जाएगा और ये जो सारी वैल्यू थी इसकी जगह पर हम लिख देंगे 1। 3 1 जा क्या होता है 3। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹100,000 इन अ सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला ने एक सेविंग स्कीम में एक 100,000 रुपीज यानी कि 1,00,000 रुपया उसमें इन्वेस्ट किया एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और उसको हर साल उस 1,00,000 रुपया उसने इन्वेस्ट किया उस पर उसको 5% मुनाफा होता था।
So that the total value of his investment after T years with rupees Y. यानी इसका उसको हर साल 5% इजाफा मुनाफा होता रहा और करते करते कुछ सालों बाद यानी कि 30 सालों बाद, 30 साल हमारे पास 5 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, तो कोई सालों की मिकदार वैल्यू है तो 3 सालों के बाद उसकी जो असल वैल्यू है वो बढ़ के रुपीज वाई हो चुकी है। मैंने आपको बताया कि इसको वैल्यू वाई जो रुपीज वाई इसकी वैल्यू होगी, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास ये है 100,000 into 1.05 to the power t and t is greater than or equal to 0 यानी कि t की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती, 0 या 0 से ज्यादा हो सकती है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। आपने ये बताना है कि कितने सालों बाद जो उसने इन्वेस्टमेंट की, यानी 1 लाख रुपया जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, कितने सालों के बाद डबल होके 2 लाख रुपया बन जाए। ठीक है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। पहले आपको उन्होंने इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू दी है, टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट की है, इन्वेस्टमेंट, हाँ, तो आपके पास आ जाती है 100,000 रुपीज और उसमें जो रेट है वो है 5%, यानी हर साल वो 5%, हर साल 5% प्रॉफिट होगा। अब आपने मालूम करना है कि कितने टाइम बाद, कितने टाइम यानी टी अरसे के बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो डबल हो जाए। इसको आपने कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन थी ये वाली हमने दी हुई है, इक्वेशन को यहाँ पर दोबारा लिखेंगे। y is equal to 100,000 multiplied by 1.05 to the power of t। तो y की वैल्यू आपके पास क्या है ये भी आपने यहाँ लिखनी थी। y का मतलब था कि जो उसकी वैल्यू है वो बढ़ के डबल हो जाएगी। डबल होने का मतलब क्या है, वो 200,000 हो जाएगी। ओरिजिनल वैल्यू अगर 100,000 थी तो y की वैल्यू 200,000 है। y की वैल्यू आपने इधर ही लिख देनी है, टाइम के नीचे आपने इधर y की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद आप इस फॉर्मूले पे लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश का फॉर्मूला देंगे यहाँ पे y is equal to 100,000 मल्टीप्लाई बाय 1.05 टू द पावर ऑफ t। इसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इसकी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की वैल्यू हम यहाँ पे ये वाली लगा देंगे। y की जगह हम लिखेंगे 200,000 इक्वल टू 100,000 एज इट इज आ जाएगा और 1.05 टू द पावर ऑफ t भी एज इट इज आ जाएगा। t की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो आप देखिए 100,000 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 100,000 एज इट इज, और ये वाला 100,000 जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 100,000 से हम इसको डिवाइड करेंगे इक्वल टू 1.05 टू द पावर ऑफ t। ये सारे जीरोस और ये सारे जीरोस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बच जाएगा 2/1। ऊपर 2 बच जाएगा, नीचे 1 बच जाएगा। लेकिन हर नंबर 1 से डिवाइड होता है, किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 आता है तो उसका आंसर जो भी रहता है नंबर पे असर नहीं पड़ता। तो इस चीज को फिर हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इसको 2 लिखेंगे। 2 इज इक्वल टू 1.05 टू द पावर ऑफ 3। दोनों साइड पर हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पर हम लॉग लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग 2 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा लॉग 1.05 टू द पावर ऑफ 3। जब आप कैलकुलेटर पे लॉग 2 फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू आपके पास आएगी 0.3010 और यहाँ पर क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और जो पावर होती थी वो हम लॉग के स्टार्टिंग में लिख देते थे। अब यहाँ पर हम टी को स्टार्टिंग में लिख देंगे, टी लॉग 1.05। लॉग 1.05 की वैल्यू तो आपके पास आ जाएगी 0.0212 और यहाँ पर 0.3010 आपके पास आ गया।
अब आपको तो टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब है टी को हम सेपरेट करना चाहते हैं। ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ से हटा दें तो टी सेपरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वैल्यू को जब हम हटाएंगे यहाँ पर ये टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जब इस साइड पर आएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी। तो अब डिवाइड करते हैं 0.3010 ओवर, ये सारी वैल्यू जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी 0.0212 इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास टी रह जाएगा। अब क्या होगा, तरतीब दे लें इसको, टी को शुरू में लिख लें, टी इज इक्वल टू, जब 0.3010 को 0.0212 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14 ईयर्स जो हमारा टाइम है। 14 ईयर्स के बाद उसकी जो असल इन्वेस्टमेंट थी वो डबल होकर 2 लाख हो जाएगी। उसकी असल ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 100,000 थी, या फिर आप कह सकते हैं कि 1 लाख थी, तो वो डबल होता है, फिर 14 सालों बाद 2 लाख हो जाएगी। तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी आपका हो गया। इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेस बाय 3% or a factor of 0.97 for every 100 meters gain in altitude। हुगिया माउंटेन पे हाइकिंग कर रही है जहां हर 100 मीटर की हाइट के साथ टेम्परेचर 3% कम हो जाता है। मैंने आपको बताया कि जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, यानी जहां से उसने हाइकिंग स्टार्ट की थी जब हाइट उसकी बिल्कुल 0 थी तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था। और जब वो 100 मीटर ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर 3% कम हो जाएगा। जब वो 200 मीटर ऊपर जाएगी तो और 3% कम हो जाएगा। इस तरीके से करते करते टेम्परेचर 100 मीटर्स की हाइट के साथ 3% टेम्परेचर कम होता जाएगा। उन्होंने कहा कि आपने ये वाला जो फॉर्मूला है T इज इक्वल टू PI मल्टीप्लाई बाय 0.97 रेज़ टू पावर H ओवर 100। इस फॉर्मूले को आपने यूज करते हुए फाइंड करना है कि जब वो 500 मीटर की हाइट पर पहुंचेगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, इसको फाइंड करना है। अब कुछ चीजें आपको उन्होंने गिवन दी हुई है, आपको कुछ चीजें क्वेश्चन में गिवन है। पहली चीज जो आपको दी हुई है वो ये है कि जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू, तो जरा इस तरह करके लिखते हैं, इनिशियल टेम्परेचर initial temperature is equal to Ti is equal to 20 डिग्री सेल्सियस। हाइट आपको उन्होंने कहा है जिस हाइट पे उसके पहुंचने हैं वो है 500 मीटर की हाइट, तो आ जाएगी 500 मीटर। और आपको फाइनल टेम्परेचर जो टी की वैल्यू है वो फाइंड करके बतानी है। तो फाइनल टेम्परेचर टी है, उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे using T is equal to Ti multiply by 0.97 raised to power H over 100। अब इसमें आप देखें Ti की वैल्यू आपको गिवन थी वो थी 20 डिग्री सेल्सियस। Ti की जगह लिखते हैं 20 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 0.97 एज इट इज आ जाएगा। और हाइट की वैल्यू आपके पास थी 500 मीटर, तो हाइट की जगह लिखते हैं 500, एच की जगह लिख दिया आपने 500 और नीचे 100 एज इट इज से डिवाइड हो गया। 100 और 500 को 500 को 100 से डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस 20 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस पे लगाने चले 0.97 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू टी। अब आप जरा 0.97 की पावर 5 ले तो उसका आंसर आपके पास, इससे पहले आप दोनों साइड्स पर लॉग लें। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो साइड्स पर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू, इस सारी वैल्यू का भी लॉग आ जाएगा, लॉग 20 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय
0.97 रेज की पावर 5 और यहाँ से फिर इसका तरीके से लॉग लीजिए। अब यहाँ पर हम एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमारे पास था प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ हमारे पास कैसे था, लॉग ऑफ एक्स बाय लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, यानी लॉग के अंदर अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉग एक बार हम एक्स के साथ लिखते थे इस तरीके से, यहाँ पे लॉग एक्स लिखा, फिर दरमियान में प्लस का साइन लगाते थे, और लॉग एक बार हम वाई के साथ लिखते थे, यहाँ पर हमने लॉग वाई लिखा। इस तरीके से यहाँ पर हम करेंगे, लॉग को पहले हम 20 डिग्री सेल्सियस के साथ लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज कर देंगे, और फिर लॉग को लास्ट वैल्यू के साथ लिखेंगे। इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। आपने लिखना है लॉग 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आप ना लिखें क्योंकि इस तरह आप इसका लॉग नहीं फाइंड कर सकेंगे, आपका आंसर ऑब्वियसली टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही आता है, तो इसको हम यहाँ से फिर प्लेस कर देते हैं। लॉग 20 फिर प्लस का साइन रहेगा, और उसके बाद लॉग आपका लगेगा 0.97 के साथ, लॉग 0.97, और जो उसकी पावर है वो आगे आ जाए। अब जब आप 20 का लॉग फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू आपके पास आएगी 1.3010 प्लस, तो जो पावर थी, पावर रूल के मुताबिक जो पावर होती है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है, पावर स्टार्ट में आ जाती है 5 लॉग 0.97, और यहाँ पर आपका लॉग ऑफ टी एज इट इज आ जाएगा। अब जब आप 1.3010 तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस 5 इंटू लॉग 0.97 की वैल्यू है -0.0132। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 1.3010 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ माइनस आएगा, 5 को -0.0132 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -0.066 हमारा आ जाएगा। 1.3010 में से 0.666 माइनस 0.066 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.235, और यहाँ पर लॉग ऑफ टी आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से आपने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको यहाँ से लॉग हटाना। अगर आप यहाँ से लॉग हटाना चाहते हैं तो आपको दोनों साइड्स पर एंटी लॉग लेना होगा, फिर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर एंटी लॉग लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.235। 1.235 का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 17.18, और यहाँ आपके पास लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ टी बचेगा, तो टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17.18 डिग्री सेल्सियस, यानी जो आपका 500 मीटर की हाइट पर जब हम पहुंचेंगे तो उसका टेम्परेचर हो जाएगा 17.18 डिग्री सेल्सियस।